बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अगस्त 2022 रोज़ बुध 12 मुहर्रम बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। ताइफ में शहाबियों की बारिश जुमेरात को होगी। ताइफ में शहाब साकिब शहाबियों की बारिश का मौसम शुरू हो चुका, जिसे देखने के लिए मुल्क भर से शायकीन पहुंच रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक फल्की उलूम की कमेटी ने शहाबियों की बारिश का नज़ारा करने के लिए खसूसी एहतमाम किया है। फल्कियाती उलूम की कमेटी के सरबराह डॉक्टर शरफ अल सफियानी ने कहा कि जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब शहाबियों की बारिश के अरूज की रात है। उन्होंने कहा कि ताइफ में हर साल 17 जुलाई से 24 अगस्त तक वक्फे से शहाबियों की बारिश होती है। डॉक्टर शरफ अल सफियानी के मुताबिक जुमेरात को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे फजर तक 1 घंटे के दौरान 150 शहाबिये देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहाबियों की बारिश का नज़ारा करने के लिए दूरबीन की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर शरफ अल सफियानी का मज़ीद कहना था कि शहाबियों की बारिश का नज़ारा करने के ख्वाहिशमंद कमेटी के ट्विटर अकाउंट पर डिटेल देख सकते हैं। अलशर्किया में समुद्री मंसूबा 20 लाख अफराद सफ़र कर सकेंगे। अलशर्किया रीजन के मेयर इंजीनियर फ़हद अल जबीर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, अल जबेल, रॉयल कमीशन, कोस्ट गार्ड और हसा म्यूनसिपलिटी के ताउन से समुद्री सैरो सियाहत और सफ़र का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब अपने यहाँ सियाहत को हर तरह से फ़रोग़ दे रहा है। समुद्री सियाहत और समुद्री ट्रांसपोर्ट को भी कबूलियत हासिल हो रही है। अल जबीर ने तवज्जो दिलाई कि समुद्री जहाज़ रानी का प्रोग्राम सरमायाकारों के लिए काफ़ी हौसला अफजा है। हुकूमत की कोशिश है कि इस मैदान में जो लोग भी पैसा लगाना चाहते हों वो अहल हों और उनका प्रोजेक्ट अच्छा हो। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सालाना समुद्री ट्रांसपोर्ट के मंसूबे से 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। इसकी वजह से 13,000 लोगों को जॉब्स मिलेंगी। समुद्री ट्रांसपोर्ट के 7 ट्रैक्स होंगे। ये अल जुबैल के कॉर्निश पर रास तनोरा, दारेन, दमाम, कॉर्निश, अल खुबर और अल अकीर के लिए समुद्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करेंगे। गैर कानूनी तरीके से पैसे भेजने वाला स्पेनी गिरफ्तार। जद्दा पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से पैसे भेजने में मुलव्विस स्पेनी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 3,05,000 रियाल से ज़्यादा बरामद कर लिए गए। आदर वेबसाइट के मुताबिक जद्दा पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी तरसील ज़र में मुलव्विस मुकीम गैर मुल्की का ताल्लुक स्पेन से है। उसने तजारती कंपनी के अकाउंट में रकम जमा कराई और गैर कानूनी तरीके से कंपनी के अकाउंट से रकम बैरून मुमलकत भिजवाई। अकाउंट में जो रकम जमा कराई थी वो नामालूम ज़राए से हासिल की गई थी। उसकी बाबत तफसीलात दरियाफ्त की जा रही हैं। जद्दा पुलिस ने मजीद बताया कि स्पेनी शहरी के कब्जे से 3,05,893 रियाल बरामद हुए। उसे कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। याद रहे कि जद्दा पुलिस ने जुलाई 2022 के दौरान इसी किस्म के एक केस में मसरी शहरी को भी गिरफ्तार किया था, जिसने नामालूम ज़राए से पैसे जमा करके गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाए थे। याद रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेज इन दिनों गैर कानूनी पैसे भेजने वालों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। बैंक अकाउंट से रकम निकाले जाने पर क्या करें। सऊदी बार एसोसिएशन के रुकन और मारूफ वकील अब्दुल हमीद अशरानी का कहना है कि बैंक अकाउंट से धोखे से अगर पैसे निकल जाएं तो फौरी तौर पर अपने बैंक को इतला दें। आदल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर बताया, किसी भी बैंक अकाउंट से धोखे से रकम निकलवाए जाने की सूरत में पहली फुर्सत में बैंक से दरख्वास्त करना चाहिए ताकि कानून की शिक नंबर 19-3 के मुताबिक बैंक ऑपरेशन मुंजमद कर दिया जाए। उसके बाद बैंक से दरख्वास्त की जाए कि वो रकम वसूल करने वाले बैंक के साथ शिक नंबर 20-3 के मुताबिक कार्रवाई करे। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने इससे पहले अकाउंट होल्डर्स को हदायत की थी कि अगर उनके जो अकाउंट से रकम निकल जाए तो उनको 3 काम करना होंगे। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट की तमाम सर्विसेज मुअत्तल करा दी जाएं, हंगामी बुनियाद पर तमाम चैनल्स बंद कर दिए जाएं, शोबे की सूरत में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा दी जाए या कुलना मैन ऐप के जरिए रिपोर्ट करा दी जाए। अकाउंट से मुतालिक नई खुफिया मालूमात की हिफाजत करें और किसी भी शख्स या किसी भी इदारे के साथ अपने डाटा को शेयर मत करें। जद्दा में मंशियात रखने पर 2 एशियाई गिरफ्तार। सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात ने 2 गैर मुल्कियों को मंशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। उनसे 20 किलोग्राम नशावर पाउडर बरामद हुआ। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात का कहना है कि दोनों पाकिस्तानी शहरी हैं। उनको कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया। प्रोसिक्यूशन के इदारे में मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उनका जो चालान है वो क्रिमिनल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। ताइफ में ऊँट मेला जारी, 56 मिलियन रियाल के इनामात मुकर्रर। सऊदी अरब के शहर ताइफ में मुल्क का सबसे बड़ा मेला जारी है, जहां ऊँटों की दौड़ पर मजमूई तौर पर 56 मिलियन रियाल के इनामात मुकर्रर हैं।
सबक वेबसाइट के मुताबिक ऊँट दौड़ मुकाबले में सबसे बड़ा इनाम वली अहद की तलवार है, जो मुकाबले में मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल करने वाले ऊँट को मालिक को दी जाएगी। मेला 44 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें कुल 600 राउंड्स हैं और मुकाबले में पोजीशन लेने पर पॉइंट दिए जाते हैं। मुकाबले में 14,843 ऊँटों के दरमियान मुकाबला है, जबकि मालकान का ताल्लुक सऊदी अरब, अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, सूडान और अमेरिका से है। ऊँटों की मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान तेज़ रफ्तारी का जायज़ा लिया जाता है, जबकि एक नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले ऊँटों के दरमियान भी मुकाबले होते हैं। उनेदा में फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। उनेदा के मोहल्ले मुरेबता में वाक़ फर्नीचर की एक दुकान में आग लग गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफ़ा ने आतिशज़दगी पर काबू पा लिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा शहरी दफ़ा ने कहा कि फर्नीचर में आग लगने की वजह से आग बुझाने में दिक्कत पेश आई। दुकान में मौजूद सामान की वजह से आतिशज़दगी तेज़ी के साथ फैल गई और ताहम शहरी दफ़ा की टीमों ने रिकॉर्ड वक्त में आग पर काबू पा लिया। अलहुदा रोड में जो गाड़ी है खाई में गिर गई, एक शख्स की लाश बरामद। ताइफ की अलहुदा रोड में एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 3 अफराद सवार थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफ़ा ने एक शख्स की लाश बरामद कर ली, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। महकमा शहरी दफ़ा ने कहा कि अलहुदा रोड पर धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई मुतासर थी। शदीद हादसे का बाइस भी हद निगाह का मुतासर होना हुआ, जबकि खाई में तलाश धुंध की वजह से इंतहाई मुश्किल था। यानी शाहिदीन का कहना था कि शहरी दफ़ा की टीमों की तरफ से खाई में तलाशी का काम जारी था। खुरूज खिलाफ वर्जी को क्या कफील मनसूख करवा सकते हैं? सऊदी अरब में इकामा कवानीन पर अमल करना सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की कारकुनों के लिए ज़रूरी है। खुरूज एग्जिट एंट्री मखसूस मुद्दत के लिए जारी किया जाता है। खुरूज के लिए दी गई मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस न आने की सूरत में ऐसे कारकुनों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। खुरूज कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को खुरूज वलमियात की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। खुरूज जो है उसकी खिलाफ वर्जी पर पाबंदी करना सिर्फ गैर मुल्की कारकुनों पर ही होता है। इसमें जो गैर मुल्की कारकुनों की फैमिली है उन पर यह कानून लागू नहीं होता। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया, खुरूज की खिलाफ वर्जी जो है उसको क्या कफील कैंसिल कराने का हक रखता है? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खुरूज कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वालों को खुरूज वलमियात में शामिल किया जाता है। वो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। खुरूज वलमियात की जो खिलाफ वर्जी का शुमार एग्जिट एंट्री की जो लास्ट डेट होती है उससे किया जाता है। जवाजात के कानून के मुताबिक स्पॉन्सर को भी इख्तियार है कि अगर वो छुट्टी पर जाने वाला वापस ना आए तो वो भी उसको इस कैटेगरी में शामिल कर सकता है। लेकिन अगर खुरूज की मुद्दत जब ख़त्म होती है उसके 6 माह के बाद कारकुन ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में शामिल हो जाता है। इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे लोग जिन्हें खुरूज की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक कैटेगरी में शामिल किया जाता है उनके स्टेटस को उनका कफील, स्पॉन्सर, कंपनी, आप कुछ भी कह लें, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से जवाजात की जानब से ये सहूलत दी गई है कि अगर इस कैटेगरी में आने वाले लोग उनका कफील चाहे तो उन्हें दूसरा वीज़ा जारी कराने के बाद ममनुआ मुद्दत के दौरान सऊदी अरब बुला सकते हैं। बसूरत दीगर वो अपना 3 साल का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद आ सकते हैं। ख्याल रहे कि कुछ लोग ममनुआ मुद्दत जो उनका पीरियड होता है बैन का, उसको शुमार करने में बुनियादी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सऊदी अरब पहुंचने पर डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। ममनुआ मुद्दत में अगर चंद दिन भी बाकी हों तो भी सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए खुरूज कानून की खिलाफ वर्जी की कैटेगरी में आने वाले लोगों को चाहिए कि वो सऊदी अरब में जो मुरवजा कैलेंडर है, यानी कि जो हिजरी का कैलेंडर है, उसके मुताबिक अपनी मुद्दत का तयन करें ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में मुब्तला ना हो। हम लेके चलेंगे आपको आज के कोरोना के केसेस के बारे में। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस का जो सिलसिला है उसमें कमी जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मंगल 9 अगस्त को कोविड-19 के 145 केसेस रिकॉर्ड पर आए, जिसके बाद अब तक कुल मरीजों की तादाद 8,11,362 तक हो चुकी है। वजारत का कहना है कि 207 अफराद सेहत याब भी हुए हैं, जिसके बाद अब तक शफा पाने वालों की तादाद 7,97,952 तक पहुँच गई है। वजारत का कहना है कि मंगल को कोरोना से 2 अमवात हुई। इस तरह अब तक कुल अमवात 9,263 हो चुकी है। नाजुक केसेस की तादाद कम होकर 94 रह गई है, जिनका इलाज जारी है। बताएंगे आपको आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 58 रुपये 77 पैसे, STC पे 58 रुपये 81 पैसे, तहवील राजी 58 रुपये 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 58 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 58 रुपये 25 पैसे, टेली मनी 58 रुपये 43 पैसे दे रहा है।
انڈیا کے لیے فوری بینک 2086، ایس ٹی سی پے 2073 اور تحویل راجی جو ہے وہ تحویل الراجی 20 روپے 96 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 85 پیسے، منی گرام 20 روپے 83 پیسے اور انجاز بینک 20 روپے 92 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔